बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं मिलता, बात ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मिलता है। आज हमने भजन बहुत किए, लेकिन जो काम की बातें हैं वो बहुत ही सीमित हैं। एक बात हमने कही है कि अपने आप को पहचानो कि कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। देखिए, जो बीत गई वो बात गई, अब तक जो हो गया वो हो गया। जीवन में एक दृष्टि पीछे को डालनी चाहिए कि हमारे जीवन में क्या क्या घटित हुआ। अगर कुछ बुरा हुआ तो उसमें हमारी कितनी भागीदारी थी, हम कितने जिम्मेवार थे, और कुछ अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण रहे होंगे। जब समझ ना आए तो किसी संत की शरण में जाकर प्रश्न जरूर करना चाहिए कि जीवन कैसे जिया जाएगा। तो हमने आपसे दो बातें कही कि मन जिन 24 तत्वों से बना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके शरीर में। हमें जो करना है वो 4 तत्वों पे काम करना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 20 इनके अधीन काम करते हैं। आज की तारीख में सिर्फ एक मन रह गया, बुद्धि, चित्त, अहंकार, एक अहंकार रह गया। ये 2 चीजें प्रमुखता से दृष्टिगोचर होती हैं, मन और अहंकार। चित्त का हमें पता नहीं, बुद्धि का थोड़ा थोड़ा आभास होता है, लेकिन बुद्धि को मन और अहंकार हर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। तुम बहुत सी चीजें नहीं चाहते हुए भी कर बैठते हो। तुम चाहते नहीं थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन हो जाता है। कारण क्या है? ये दोनों हावी हो जाते हैं, मन और अहंकार। तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमारे मन में कोई बुरे विचार तो नहीं चल रहे, नंबर 1। और क्या हमारा व्यवहार अहंकार पूर्ण तो नहीं है। चाहे वो परिवार में हो, मित्रों में हो, संबंधियों में हो, कहीं भी हो। तो जो सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीता है वो निश्चित रूप से धर्म कर्म में उसकी आस्था बन जाती है। अब लोग कहते हैं हम तो रोज मंदिर जाते हैं जी, रोज पूजा भी जाते हैं जी, तीर्थों में भी हुआ है जी, बड़ी आस्था है जी, रोज पूजा करते हैं। उसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं होगा अगर मन को नहीं समझ पाए तो। ये मत समझना कि पूजा करने से, घंटे हिलाने से, आरती कर देने से कोई धार्मिक बन जाता है, नहीं बनता। जब तक बात समझ में ना आए और समझ में आने के बाद व्यवहार में ना आ जाए तब तक कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो पहले आएगी समझ में, उसके बाद आएगी व्यवहार में। ठीक है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। अब जो लोग जितनी आयु को हो गए हैं उससे पीछे नहीं जा सकते। अब जो लोग 50 से ऊपर के हो गए हैं वो तो शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, शरीर ही नहीं जीने देगा। तुम क्या धर्म कर्म करोगे? तो हमेशा सतत रूप से एक ही प्रयास करना चाहिए कि आपका मन कहाँ है, आपकी बुद्धि कहाँ है, क्या कह रही है। बुद्धि सही बात बताएगी, लेकिन मन अहंकार इसे कब्जे में कर लेते हैं। तो मूल में मूल बात क्या हो गई कि हम अपने ही मित्र हैं, अपने ही शत्रु भी हैं। अगर ये 2 चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है तो अपने शत्रु हैं हम, निश्चित रूप से अपना अहित कर रहे हैं। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कोई अमर होके नहीं आया। लेकिन जो भावना लेके जाते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यम यम वापी स्मरण जनते।
तब तवेति कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापी स्मरण भावे, जिस जिस भाव से प्राणी शरीर को छोड़ता है उसी भाव से वो अनेकों लोकों में भावित घूमता रहता है। त्यजन्त्यन्ति कलेवरम, त्याग करता है शरीर का। तो इसलिए पहले जमाने में होता था, अंत समय में उसको नीचे उतार के कुछ राम नाम का जाप करते थे, ये करते थे। आजकल तो सब अस्पताल में, कोई वेंटिलेटर पे जा रहा है, तुम्हें वहाँ मौका नहीं मिलेगा और ना तुम्हारे परिवार को मौका मिलेगा कि तुम्हारे लिए कुछ कर पाए, क्योंकि डॉक्टर तो ले जाता आईसीयू में, फिर तो जी अब तो फिर तो काम खत्म हो गया तभी लौटते हैं वहाँ से। तो ये अंत समय का कोई भी भाव है वो बहुत ही काम का है। जैसे पुराने जमाने में फोटो खींचते थे ना तो नेगेटिव बन जाता था उसका, तो जैसे ही चित्र खींचा तो उसका जो नेगेटिव बन गया वो अब चेंज नहीं हो सकता। तो जैसे ही शरीर से ये चेतन तत्व निकल जाता है तो जिस जिस भाव से भावित होता है वो उसी भाव से भ्रमण करता रहता है। तो ये मोटी मोटी बातें जो है बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म हैं लेकिन समझने के योग्य हैं। तो पहली बात कि हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना आना चाहिए, कब कहाँ कितना बोलना है, कितना सुनना है। दूसरे को परमिशन मत दो कि अपना कचरा तुम्हारे अंदर डाले, ताकि तुम्हारे भाव शुद्ध रहें। तुलसीदास जी कहते थे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उसको वैसी ही मूर्ति दिखती है, वो कहते क्या है, बाबा जी खड़े हैं बस ठीक है। लेकिन शरीर चेतन से और जड़ से मिलके बना है। जड़ है ये शरीर और चेतन है इसको चलाने वाला चैतन्य। वैसे ही मूर्ति को चैतन्य करना पड़ता है। मूर्ति हम जिले के आए जयपुर से यहाँ बिठा दी, चैतन्य करने के लिए मंत्रों जाप के साथ बहुत भावनाओं के साथ इसे चैतन्य किया जाता है। तो जहाँ पूजा अर्चना होती है, जैसे घर में नियमित रूप से रोज पूजा करो, रोज निश्चित रूप से भोजन ग्रहण उसके बाद करो, नहा धो के पहले परमात्मा को। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा का दिया है। ये भूमि हमने नहीं बनाई, 1 इंच भी बना सकता है, पूरा विज्ञान लग जाए 1 इंच भूमि नहीं बना सकते। जल हमने नहीं बनाया, रोशनी हमने नहीं बनाई, प्रकाश सूर्य, वायु हमने नहीं बनाई। अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो जाए जीवन नरक हो जाता है, जीवन बचेगा ही नहीं कुछ समय बाद अगर इनमें से एक का भी अभाव हो। तो ये सब चीज परमात्मा की दी है, तो परमात्मा का धन्यवाद नियमित रूप से करना चाहिए।